सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। बेरोजगारी एक बहुत भारी शब्द है, जिस पर बीतती है ये बात वही समझ सकता है और बिल्कुल सटीक तरीके से वो बेरोजगारी का मतलब समझ सकता है। एक तो वैसे ही आज युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में अगर सोचिए दो बेरोजगार ही आपस में भिड़ जाएं तो स्थिति समाज की कितनी दयनीय होगी। आज की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कि एक ही परिवार के दो लोग या दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीएड और डीएलईडी के छात्रों की, जो आज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और इनकी लड़ाई देखकर कुछ ऐसा लगता है जैसे कि दो गुट आपस में भिड़ रहे हों, एक ही परिवार के दो लोग आपस में भिड़ रहे हों। अब सवाल यह है किसका जिम्मेदार कौन होगा, सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले ये जानते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी की पटकथा कहां से और कैसे लिखी गई है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि प्राइमरी क्लास के लिए बीटीसी की डिग्री लेने वाले या फिर बीटीसी के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राजस्थान सरकार की पॉलिसी पर मुहर लगा दी है और केंद्र सरकार की तरफ से साल 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको रद्द किया है। और जब से ये फैसला आया है तब से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और साथ ही जो बीटीसी के स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। क्या कुछ कहा गया है प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने, वो आपको सुनाते हैं। सीधी तौर पर मांग है कि हम सरकार से इस बात के लिए कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड किया था ये उम्मीद में कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये स्थितियां हैं कि 13 लाख बीएड डिग्री धारक सीधे तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए गए। ये आंकड़ा मात्र उत्तर प्रदेश का है। सरकार से निवेदन साफ है, स्पष्ट है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए अध्यादेश लाए और हम बीएड डिग्री धारकों की मांग को पूरा करें, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार लाएगी और हम छात्रों के साथ क्योंकि हम जाए तो जाए कहां। अध्यादेश की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीएड डिग्री धारकों ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया तो इसमें गलती किसकी? इसमें गलती सीधे तौर पर है सरकार की, क्योंकि उसने न एक्सपर्ट कमेटी बनाई, न उसने इन चीजों को प्रवाहित किया कि कमेटियां बैठ पाई, न उसके साथ साथ जो चीजें हुई वो ये सीआरटी की गलती। क्या पक्ष है आपका? जी देखिए कि जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी 2018 में जो है एनसीडी द्वारा एक गजट पत्र लाके पीआरटी में बीएड को शामिल किया गया और उसके बाद से बीएड वाले जो है लगातार ये मानते रहे हैं अपने आप को कि वो पीआरटी में शामिल हैं। उसके अनुरूप उन्होंने जो है कई ऐसे छात्र हैं जो 2018 के बाद बीएड की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, 19 में जो है एडमिशन लिए हुए हैं, फिर 20 में लिए हुए हैं, फिर 21 में। तो उन्हें तो यही जानकारी थी कि वो जो है पीआरटी में शामिल है। और उसके बाद से अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसके अनुसार ये कहा गया कि अब 2018 का गजट पत्र जो था वो आपका पुणे के भाव बिक गया है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है, वो बेकार हो गया है। तो उस अनुसार बीएड डिग्री धारक अब बेकार हो गए। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में 13 से 17 लाख बच्चे ऐसे हैं, 13 लाख तो ऐसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है टीजीटी पीजीटी में, और 4 से 4.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं बन रहा है। टीजीटी पीजीटी में आप जानते हैं कि वैकेंसी कितनी आती है, अभी 4000 वैकेंसी आई हुई है, वो भी शिक्षा आयोग के चक्कर में लटकी हुई है, 6 से 7 साल में वैकेंसी आती है। तो ऐसा मेरे कहने के अनुरूप यह है कि बीएड वाले टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड नहीं करते। वो देखिए, साल 2018 से इस पूरे मसले की शुरुआत हुई और ये वही साल था जब बीटीसी और साथ ही बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। साल 2018 में केवीएस के कमिश्नर ने एक पत्र लिखा कि प्राइमरी स्कूलों के लिए और प्राइमरी स्कूली बच्चों के शिक्षा के लिए उन्हें शिक्षकों की जरूरत है, जिसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जरिए कहा कि अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए। इसके बाद से शुरू हुआ यह सिलसिला
और इस फैसले के आने के बाद जो बीटीसी के बच्चे हैं उनमें खासा गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि बच्चों का मानना है बीटीसी के कि पहले ही उनका दायरा बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। ऐसे में अगर उनके दायरे में बीएड के अभ्यर्थियों को भी एंट्री मिल जाएगी तो आखिर वो कहां जाएंगे, वो नौकरी के लिए किससे गुहार लगाएंगे। तो वहीं अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और साथ ही राजस्थान सरकार के पक्ष में था ये फैसला और केंद्र सरकार के 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, जिसके बाद अब बीएड के अभ्यर्थी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि अगर हमने 2018 में नोटिफिकेशन आने के बाद बीएड किया, साल 2023 तक जो बच्चे बीएड करते हैं तो उनका तो बीएड करना खराब हो गया, यानी कि बेकार हो गया, क्योंकि अब तो उनकी भर्ती होनी नहीं है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक पक्ष के लिए खुशी लेकर आया है तो एक पक्ष में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि दूरदर्शी सोच रखते हुए यह नोटिफिकेशन क्यों नहीं लाया गया। इस नोटिफिकेशन को लाने से पहले एनसीटीई के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय ने कुछ सोचा क्यों नहीं, और इस पूरी लड़ाई का आखिर जिम्मेदार कौन है। आज इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। देखिए, अभिषेक तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा यूपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। देखिए, चर्चा की शुरुआत हम एक युवा से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है, इस फैसले को सही ठहराए जाने के लिए 3 बिंदु आप बताइए। अभिषेक जी। जी ठीक है मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बीटीसी डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, देखिए हम लोग की संख्या मैम पर्याप्त है। बीटीसी हेलो, हाँ जी अभिषेक जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी मैम, बीटीसी की संख्या पर्याप्त है, क्योंकि देखिए मैं 18 बैच से हूँ, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, इतने बैच जो प्रशिक्षित हैं, टेट सीटेट पास हैं, बेरोजगार हैं। हम लोग की एक ही मांग है, सरकार से भर्ती दिया जाए, लेकिन सरकार हीला हलवाई करते हुए भर्ती न देके रोज हमेशा यही कहती है कि हमारे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हैं। बराबर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र को मतलब काउंटिंग नहीं की है, लेकिन सरकार 7 छात्र और शिक्षक के अनुपात में शिक्षा मित्र को भी ऐड की है, इसलिए संख्या पर्याप्त है और बहुत सारी भर्ती खाली है, भर्ती दी नहीं जा रही है। ठीक है देवेंद्र जी, आप बातों को तो सुन रहे होंगे कि एक तो सरकार भर्ती नहीं निकालती है और बीटीसी के अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भर्ती निकालती है उसमें भी हमसे नौकरियां छीन ली जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, बताइए देवेंद्र जी। भर्तियां निकाली जा रही, भर्तियां की जा रही। सरकार का काम है युवाओं को रोजगार देना। उस वे में अभी आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्तियों के मामले में कोर्ट ने क्या डिसीजन, हम भर्ती निकालते हैं, हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। अगर कोई हमारे चीजों से संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट में जा सकता है, उसका सब विशेषाधिकार। और अगर कोई ऐसा निर्णय लेती है तो हम सरकार में हम तो संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हैं, जो कोर्ट आदेश करेंगे उसको हम मानते हैं। और निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल संवेदनशील है इस मुद्दे पर, और प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, कैसे ज्यादा लोगों को। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी, पहली बार देवेंद्र मिश्रा जी की आवाज को थोड़ा ठीक कराया जाए, फिर से रुक करते हैं अभिषेक जी का। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे होंगे, थोड़ी बहुत जो भी उनकी बातें सुनी कि सरकार सबको मौका दे रही है, सबको नौकरी दे रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो भर्तियां भी आ रही हैं, तो वो आपके आरोपों को निराधार बता रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी, मैं यही कहना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। हम लोग देखिए, हमें राशन मिले, ये मिले, इससे नहीं मतलब, हम सभी युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, अगर ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, जो बीटीसी का कोर्स है बंद कर दिया, कितने हमारे गरीब भाई बहन जो 41,000 रुपए फीस जमा करके लोन लेके किसी प्रकार पढ़ाई करते हैं, और बाद में सरकार से एक ही उम्मीद है, हम लोग योग्य हैं, टेट सीटेट 4-5 बार पास हैं,
भर्ती चाहते हैं, लेकिन सरकार हीला हलवाई देते हुए भर्ती नहीं देना चाहती है। देखिए, प्राइमरी में 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं, क्योंकि इन्हीं के वकील सुप्रीम कोर्ट में 69,000 भर्ती में हलफनामा लगाए थे 51,112 पद का जो खाली है। और इसके अलावा मैम हर साल 15 से 20,000 टीचर रिटायर होते हैं। एक जोड़ा जाए 1 से 1.5 लाख पद खाली हैं। एक बड़ी भर्ती की डिमांड है। 3-4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है और हम युवाओं दर दर ठोकरे खा रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि सरकार भर्ती दे। हमें राशन से नहीं मतलब, हमें रोजगार चाहिए। हम लोग योग्य हैं, टेट सीटेट पास हैं। अगर आप भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, जो बीटीसी डीएलएड का कोर्स है इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि कितने गरीब भाई बहन लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं, 10 बार टेट पास कर रहे हैं, 5 बार सीटेट पास कर रहे हैं, 1,000-1,200 रुपए का फॉर्म है। कहां से पैसा लाएं हम गरीब भाई बहन, क्या करें? सरकार से एक ही निवेदन है, एक बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, जिससे योग्य टीचर पहुंचे और एक ननिहालों को अच्छा योग्य टीचर मिले और भविष्य उज्जवल हो बच्चों का। ठीक है देवेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो देवेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल आपके बात से मैं बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ कि बहुत पैसा लगता है। अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो अगर गरीबों की बात की जाए तो उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं। बड़ी मेहनत मजदूरी करके दिन भर की कमाई वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पा रही है कि वाकई में कितना पैसा लगता है। जरा एक बार पढ़ाई का खर्च हमारे दर्शकों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस वक्त मौजूद है उनको बताइए। मैम, बीटीसी का कोर्स जो होता है, बीटीसी का पहले नाम अब डीएलएड कर दिया गया है। डीएलएड की फीस डायट से अगर कोई प्रशिक्षु पढ़ता है 10,000 रुपए फीस है। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ता है 41,000 रुपए फीस है। उसके अलावा कॉलेज वाले एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के सारी पैसा, मतलब ये कोर्स साल भर का मतलब जोड़ा जाए 50 से 60,000 रुपए खर्च आता है। 2 साल का मतलब 1 से 1,20,000 खर्च आता है। उसके बाद व्यक्ति अगर डीएलएड पास कर लेता है, फिर उसके बाद हर साल ये लोग टेट कराते हैं, सीटेट कराते हैं। टेट हर साल 1 बार होता है, सीटेट साल भर में 2 बार होता है। हर व्यक्ति 1,200 का 1,000 का फॉर्म भरता है, 2-3 बार टेट सीटेट पास है। और सरकार से हमारा यही निवेदन है, आप एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं। देखिए, हम लोग केवल ऐसे हवा वाली बात नहीं कर रहे हैं। पद इसलिए खाली है मैम, क्योंकि इन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में वकील, सरकारी वकील हलफनामा लगाते हैं कि हमारे पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,112 पद खाली हैं और हर साल 1.5 से 2 मतलब 15 से 20,000 टीचर रिटायर हैं। जोड़ा जाए बड़ी संख्या में भर्ती है, लेकिन हम बेरोजगारों की बात कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग विधानसभा चुनाव के पहले कितने धरने दिए हैं, कितनी लाठियां खाए हैं, दर दर ठोकरे खाए हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद बोला गया एक बड़ी शिक्षक भर्ती विज्ञापन आया गया, लेकिन कुछ नहीं होता मैम। हम लोग हताश हैं, निराश हैं। किससे अपनी बात मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारी बातों को सुने, एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन दे दीजिए, क्योंकि हम लोग योग्य हैं, हम लोग टेट सीटेट पास हैं, बीटीसी क्लियर किए हैं। मैम, एक बड़ी भर्ती आ जाए। जितने हमारे गरीब भाई बहन, कितने ऐसे भाई बहन हैं जो लोन लेके पैसा पढ़ाई किए हैं, आज सब भाई निताश एवं मतलब निराश हैं। बस यही चाहते हैं एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आए मैम। ठीक है, देवेंद्र जी शायद हमारे साथ जुड़ गए लगता है। देवेंद्र जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी देवेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। देवेंद्र जी, अभिषेक तिवारी जी की बातों को सुना। अगर कोई भी इंसान उस बातों को सुनेगा तो उसका दिल पसीज जाएगा कि पढ़ाई के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके परिजन। दिन रात की जो कमाई है उसको पढ़ाई में लगा दिया जाता है। उसके बावजूद भी जब नौकरी की बात होती है तो जो हमारे देश के युवा है, प्रदेश के युवा है, उनके हाथ खाली है। क्यों खाली है? जब आप दूसरी बार सत्ता में आए तो आपके घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए थे ना कि आप युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ है आपके वो वादे? युवाओं को नौकरी मिली? एक उदाहरण इस वक्त आपके सामने है, अभिषेक तिवारी, जो लगातार कह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोन लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात खुद नौकरी करते हैं, फिर पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो सरकार कोई भर्ती निकालती है ना कोई नोटिफिकेशन जारी करती है। और बमुश्किल अगर कोई पेपर हो जाता है तो वो लीक हो जाता है। क्या करे बच्चे, बताइए।
जी जी, देखिए वैकेंसियां निकल रही हैं, सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। सरकार के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, निश्चित रूप से युवाओं की भी संख्या उस अनुपात में ज्यादा है, और सरकार इस दिशा में लगातार सकारात्मक मन से युवाओं को भविष्य को देखते हुए उनके बेहतरी के लिए जितना भी कुछ हो सकता है पूरी ईमानदारी से कर रही। आज अगर देखा जाए उठा के चार्ट, तो अनेक क्षेत्रों में निजी संस्थानों से लेकर सरकारी क्षेत्रों में सरकार में थोड़ा टेक्निकलिटी होती है कि हमने भर्ती निकाली, भर्ती किया, उसके बाद आदमी चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने चेक किया, रूल किया, तो सरकार के हाथों कहीं कहीं बच जाते हैं। हर चीज में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। जैसा लोग बात करते हैं कि अगर न्यायपालिका सीधे टकराहट का कोई रास्ता उसका इलाज नहीं है। सरकार अपना काम कर रही, ईमानदारी से कर रही, और ये विश्वास रखें अगर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगर कहीं कोई प्रभावित होता है या युवाओं पे देश का प्रभाव पड़ता, तो निश्चित रूप से विश्वास रख के प्रदेश का युवा सरकार उनके हित में कुछ न कुछ रास्ता विकल्प जरूर तलाशी। देवेंद्र जी, रास्ता निकलेगा कब और कितने युवा इंतजार करेंगे नौकरी के लिए, और कितने साल आप उनको दर दर की ठोकरें खिलवाएंगे और कितनी बार उनको लाठियां पड़वाएंगे? प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकलती है, प्रत्येक वर्ष बता रहा हूँ मैं, और एक प्रक्रिया उसकी होती है, एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसमें ट्रेनिंग होती है, छटनी होती है, सब एक प्रक्रिया है चीजों के वैधानिक। उस प्रक्रिया का पालन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम अगर कोई छोटा भी कोई एक लोन अप्लाई करते तो उसको भी 4-6 महीने साल लग जाते हैं। सरकार पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ये मैं बिल्कुल मतलब स्पष्टता से बात कहना चाहता हूँ, और भरोसा रखें सरकार पर। देवेंद्र जी, देखिए बात तो फिर ये है ना कि सरकार की ईमानदारी पर कोई सवाल खड़े ही नहीं कर रहा, ना मैं खड़े कर रही हूँ, ना अभिषेक तिवारी जी खड़े कर रहे हैं। हम सीधा ये पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो आप भर्तियां क्यों नहीं निकालते हैं? अभी अभिषेक जी ने जिक्र किया कि अगर हम हर साल देखें तो तकरीबन 1 लाख जो टीचर हैं वो पोस्ट खाली होते हैं, 1 लाख शिक्षकों के जो पद है वो खाली होते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती है, क्यों? अगर कहा जाए तो कितने लाख भर्तियां होनी है, 2-2.5 लाख होनी है, और अभी बताया ना मैंने कि अभी जो 69,000 भर्तियों का आपने देखा हद तक क्या हुआ। अगर उस पर सरकार ने इस काम किया, अगर कोर्ट का कोई इस पर रोकना लगता तो उतने लोग तो पाते, संख्या कम होती ना। और एक दूसरी चीज इसको ध्यान रखना होगा, प्रत्येक वर्ष हर सेशन में, हर सेमेस्टर में ये संख्या लगातार बढ़ रही है, ये घट नहीं रही है, और ये निश्चित रूप से मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज पहले देवेंद्र मिश्रा जी की आवाज को ठीक किया जाए, उनकी आवाज किसी तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है, एक बार फिर से अभिषेक जी का रुख कर दे। देखिए अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया होती है, अभ्यर्थियों में सब्र की कमी है, क्योंकि सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है, लेकिन अभ्यर्थियों में सब्र नहीं है। वो आपका भी जिक्र कर रहे हैं कि सब्र नहीं है अभ्यर्थियों में। देखिए मैम, सब्र की क्या बात होती है? अगर ये लोग सीधे कह दें हम भर्ती नहीं देंगे, तो ये बीटीसी डीएलएड का कोर्स क्यों चलवा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप कोर्स ही बंद कर दीजिए। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं तो उनको क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है? अगर हम लोग की ट्रेनिंग दी जा रही है तो अगर पद ना खाली हो, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं, और इनका जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का सीधे आदेश आया था, शिक्षा मित्र को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन टीचर को उसमें उनके अनुपात में जोड़ा गया। और जब भी भर्ती की डिमांड कीजिए, हमारे मंत्री जी एक ही शब्द आता है, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कर देते हैं। और हम लोग कहाँ जाएं, सरकार से कहें, किससे कहें, विपक्ष से, हम लोग हर जगह संघर्ष में। मैम, विधानसभा चुनाव पहले हम लोग 6 से 7 घंटे बड़ी संख्या में विधानसभा घेराव किए थे। इन्हीं के अधिकारी लोग और मंत्री लोग कहे जाइए हम एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन निकालते हैं चुनाव पहले, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए। आज हमारे सभी साथी बेरोजगार हैं, कितने साथी निराश मतलब निराश हैं, कहीं कोई धंधा कर रहा है, कोई किसी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी
मेहनत करके पढ़ाई किया, एक ही उम्मीद थी कि हम लोग की एक बड़ी भर्ती आएगी, विज्ञापन आएगा, नौकरी पा जाएंगे। लेकिन मैम कुछ हुआ नहीं, हम लोग भी हताश एवं निराश होकर घर बैठ गए हैं। अब हिम्मत नहीं है संघर्ष करने का, क्योंकि मैम देखिए एक समय होता है 3-4 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कितना सब्र करें। अगर मैम संख्या ना खाली है तो मैं ठीक है, मेरा दावा गलत है, लेकिन संख्या पर्याप्त मात्रा में खाली है। और रही बात, आप खुद आंकड़ा ये जाके निकाल लीजिए, आरटीआई के माध्यम से 1.5 से 2 लाख इन्हीं के अधिकारी लिखित दिए हैं कि पद खाली है। ठीक है, देखिए लेकिन अभिषेक तिवारी जी, अब तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले को फिलहाल आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करे। देखिए परिवार के बीटीसी बीएड 2 अंग हैं। देखिए हम लोग भाई ही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला किया उसका मतलब सम्मान करते हैं, क्योंकि देखिए जो बीटीसी का कोर्स होता है तो 1 से 5 बच्चे हैं, उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाती है, और हम लोग को वही शिक्षा दी जाती है जो 105 है, और बीएड वाले को हायर एजुकेशन शिक्षा दी जाती। अगर बीएड का 1 से 12 तक सरकार शामिल की थी, फिर बाद में उनको 6 महीने पैसा खर्चा करके ब्रिज कोर्स कराया जाता है, तमाम खर्चे, और हमारी संख्या पर्याप्त है। और हम 18 बैच, 17 बैच, 18 बैच, 1.5 से 2 लाख प्रशिक्षित हर साल ट्रेनिंग लेके कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी संख्या 9 से 10 लाख खुद पर्याप्त है, और 7 से 8 लाख टेट सीटेट पास हैं। तो हम लोग खुद मतलब प्राइमरी में एलिजिबल के लिए बहुत संख्या है, तो बीएड की हायर एजुकेशन के लिए जो सही है तो ये सही है मैम। ठीक है, देखिए 2018 में ये नोटिफिकेशन आता है। एक लंबी लड़ाई आप सबने लड़ी है, क्योंकि इतने लंबे साल का इंतजार करना आसान नहीं होता है। तमाम कितने साल बीत गए, इसी बीच कोरोना भी आ गया, उसने प्रभावित किया, वैकेंसीज उस बीच भी नहीं आई। आप लोग की जो शिक्षा है वो भी जाहिर सी बात है प्रभावित हुई होगी, क्योंकि पूरा देश प्रभावित हुआ था। ऐसे में अब आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए सरकार से देखिए अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक बड़ी भर्ती, शिक्षक भर्ती विज्ञापन, लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी वहां भी है, विधानसभा में भी है, और जो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार से निवेदन करना चाहिए योगी जी से कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, जिसे योग्य शिक्षक का चयन हो, और एक जो मानक हो, कट ऑफ हो, जो भी रखे, हम लोग पेपर देने के तैयार हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं, टेट सीटेट पास हैं, और कितना भी कट ऑफ रखे हम लोग का चयन लेके दिखाएंगे, और बड़ी भर्ती विज्ञापन आए। क्योंकि अगर विज्ञापन नहीं, हमारे कितने भाई बहन इलाहाबाद, लखनऊ में मैम तैयारी कर रहे हैं, 5,000 घर से ले रहे, घर वाले भी एक समय के बाद पैसा बंद कर देते हैं, तो हमारे गरीब भाई बहन कैसे पढ़े? कितने भाई बहन हताश एवं निराश होकर आत्महत्या कर लिए हैं, और मैम कितना दुखी होता है मेरे परिवार, कितने मतलब अंग जो हम लोग से अलग हो गए हैं, बहुत ज्यादा निराश एवं हताश हैं। क्योंकि एक समय होता मैम 4-5 साल से वेट किया जा रहा है, एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आए, लेकिन विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा दुखित हैं मैम, और बहुत ज्यादा निराश है। सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे, अगर हम लोग पूर्ण संख्या में आपको विधानसभा में लाए हैं, सहमत दिए, वोट दिए हैं, तो आपसे ही अपना हक के लिए मांग करेंगे, और किससे कहेंगे जाके एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आए, जिससे हमारे भाई बहन का चयन हो। लेकिन देखिए इसी बीच आज बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम जगहों पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच कुछ बीएड के अभ्यर्थी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों का बहुत स्वागत करती हूं। तो देखिए ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इको गार्डन में। इस दौरान बीएड के अभ्यर्थी क्या कुछ मांग उठा रहे हैं, पहले उनसे जानते हैं। लगातार हमारे सहयोगी विवेक शाही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। विवेक, आज जो बीएड के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग है इनकी? जी देखिए, हमारी यही मांग है कि हमको पीआरटी में शामिल किया जाए। बोलिए हमको पीआरटी में शामिल किया जाए, और हमारे साथ सारे बीएड डिग्री धारक बच्चे जो अलग अलग जिले से यूपी के आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनको बीएड में शामिल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट के निर्णय के बाद जो है हम लोगों के ऊपर एक कांच जैसी गिर पड़ी है। हम लोग रास्ते हमारे एकदम बंद हो गए हैं, क्योंकि हम पीआरटी की आशा जो है 5 वर्ष से लगातार देख रहे थे, उसमें शामिल होने के लिए। वही एक बड़ी वैकेंसी आती है जिसमें जो है शिक्षा के लिए हम लोग शिक्षक बनने के लिए उसमें एलिजिबल हैं और उसको देना चाहते थे। 2018 के गजट पत्र के अनुसार एनसीटीई के द्वारा हम लोग एलिजिबल थे, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमको अनएलिजिबल करार दे दिया जाता है। तो इसमें मैं
यही नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें हमारी क्या गलती है। अगर एनसीटी कोई गजट पत्र निकालती है तो उसमें हम लोगों ने क्या गलती की हुई है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है जो कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं है। 3 बिंदुओं को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत कैसे है। जी मैम, देखिए कोई भी फैसला जो आता है, अगर इस मामले में देखा जाए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इतनी बहुत बड़ी जानकारी मुझे, मैं उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार नहीं रहा हूँ। वो सर्वमान्य होता है, सर्वविदित होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला आता है तो उससे पूर्व वाले विद्यार्थियों को परेशान ना किया जाए। ये इस डेट से लागू किया जाए कि ये साफ किया जाए कि बीएड वाले अब जो बीएड करेंगे वो प्राइमरी में शामिल नहीं होंगे, तब ये सही है। अगर आप इससे पूर्व में जो है बीएड डिग्री धारक को उससे बाहर कर रहे हैं तो ये हमारे हित में नहीं और ये गलत भी है। अगर 18 में हमको शामिल किया गया था एक गजट पत्र के द्वारा तो उस समय तो ये सही किया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया, ना किसी भी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया। तब हमने जो है बीएड की डिग्री ली। उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ हैं जो 18 के बाद जो है बीएड की डिग्री अर्जित किए हुए हैं, तो उनकी क्या गलती है। अगर सरकार ने कहा है कि बीएड वाले पीआरटी में बैठ सकते हैं तो उसके बाद वो बीएड कर रहे हैं। अब जो है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये आज की डेट से लागू किया जाए, जिस डेट को ये आता है उस डेट को लागू किया जाए, ना कि ये प्रीवियस डेट से लागू किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार सरकार को भी कोई बीच का रास्ता निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत है। विवेक, आपके आसपास 1-2 अभ्यर्थी मुझे और नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करिए कि वो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद है। एक बार फिर से मैं अभिषेक तिवारी का रुख करती हूँ। देखिए अभिषेक जी, लगातार आप सुन रहे थे कि जो बीएड के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी क्या गलती है। जाहिर सी बात है कि इसमें उनकी गलती नहीं होगी, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी? देखिए मैम, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, इसके पहले भी जब प्राथमिक 2018 के पहले पीआरटी की भर्ती में केवल बीटीसी का हक था। जब 28 जून 2018 को एक आदेश पत्र आता है कि बीएड को भी प्राथमिक में शामिल किया जाए, तो हम लोग भी तो हताश एवं निराश थे। और जब हमारी संख्या पर्याप्त है तो सरकार क्यों बीच का रास्ता निकाले। अगर हम भी कहेंगे अगर सुप्रीम बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है तो हमें भी ब्रिज कोर्स करा के 1 से 12 तक शामिल किया जाए ना। हम भी एलटी और टीजीटी पीजीटी के लिए योग्य हैं। क्या हमारी योग्यता में कमी है? हम भी टेट सीटेट पास हैं। अगर प्राथमिक में बीएड को शामिल किया जा रहा है तो हमारा भी ब्रिज कोर्स करा के टीजीटी पीजीटी एलटी में हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि 28 जून 2018 के पहले पीआरटी में केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल बीटीसी था। ये आदेश के बाद बीएड भी था। तो हमारी भी एक मांग है, हमारी भी तो सरकार बीच का रास्ता है। हमें भी चलिए प्राथमिक में बीएड को शामिल करिए, हमें भी टीजीटी पीजीटी एलटी में मौका दीजिए। हम भी योग्य हैं, हमें भी ब्रिज कोर्स करा के टीजीटी पीजीटी एलटी में शामिल करिए। मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी। दरअसल जो बीएड के अभ्यर्थी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार उनकी भी तस्वीरें दिखा दे, वो क्या कुछ मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है। देखिए, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। सरकार से क्या मांग है आपकी और इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के? जी, हमारा सरकार से यही मानना है कि सरकार बीच का रास्ता निकाले, प्राइमरी में हम लोगों को रखने का काम करे और किस माध्यम से सरकार को रखना है, एक ऐसा माध्यम लाए जो सभी बीएड धारक छात्रों को उस नियम से, कानून से सबको राहत मिले और सबको उसमें शिक्षक बनने का मौका मिले। हमारे साथ में बहुत सारे बीएड छात्र धारक हैं, आप देख सकते हैं लाइव। देखिए कितने हजारों की संख्या में छात्र आए हुए हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो मौजूदा तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार के 2 भाई ऐसा लग रहा है आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो अगर हम बीएड की बात करें या बीटीसी की बात करें। लेकिन देखिए, सरकार कह रही है कि अगर हम बात करें तो जो बीएड के बच्चे हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है, तो वो कहीं और जाके अप्लाई करें, ये सरकार कह रही है।
नहीं, ठीक है, हम एक ही परिवार के दोनों बच्चे हैं, ये बात सच है। हम लोग एक ही परिवार के बच्चे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सरकार और एनसीटी ने मिल करके ये कहा था कि ये बच्चे हमारे एक समान हैं, हम सबको एक सही जगह पर कार्य करने का मौका दे रहे हैं। तो सभी बच्चों ने, किसी ने बीएड किया, किसी ने बीटीसी कर लिया, ठीक है। और अब ये क्या है, एक परिवार को तोड़ रहे हैं आप, ये कहाँ का न्याय है? और अगर तोड़ रहे हैं तो उनको भी रहने का कहीं मौका दीजिए। ठीक है, देखिए अगर बीच का रास्ता, ठीक है कि अगर तोड़ ही रहे तो कोई जी जी बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। हम यही कह रहे हैं कि जो बीच का रास्ता है वो निकाले सरकार, कोई नियम और अध्यादेश लाए जिससे सभी को मौका मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में हम बीएड धारक हैं। कि इसलिए कह रहे हैं कि जो कोर्स बीटीसी का है वही हमारा कोर्स है, जो उनका सिलेबस है वही हमारा सिलेबस है, जो टेट पास करने का सिलेबस उनका है वही हमारा भी है, वही सीटेट का उनका है वही हमारा है, तो फिर क्यों नहीं हम एलिजिबल हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपसे सुझाव मांगा जाए कि बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, क्या सुझाव होगा सरकार को, आप देंगे? हमारा बीच का रास्ता सुझाव सरकार को यही है कि अगर वो मानती है कि बीएड धारक प्राइमरी के एलिजिबल नहीं है, अगर सरकार या एनसीटी कोई भी मानता है, तो बीच का रास्ता है हम लोगों से कोई ऐसा कोर्स करवा ले, 6 महीने का, 1 साल का बीएड धारकों से कोर्स करवा ले, हम वो कोर्स करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, लेकिन हमको मौका दे। एक सरकार ने कुछ समय पहले जो 18 में उन्होंने शामिल किया था, तो एक नाम आया था ब्रिज कोर्स का, ठीक है, ब्रिज कोर्स नामक कोर्स करवा लीजिए, हम उसको करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हमारे 2018 में शामिल किया था, ठीक, और तब जाकर यही हमारा बीच का रास्ता हम कहेंगे। ठीक है, देखिए लगातार 2018 के बाद भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने, जाहिर सी बात है कि बीएड किया होगा इस नोटिफिकेशन के आने के बाद। अब देखिए सरकार कह रही है कि ठीक है, हम देखते हैं क्या बीच का रास्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला भी आप जानते हैं, क्या फैसला आपके पक्ष में नहीं है। आगे का रास्ता आपका क्या होगा, कितने दिनों तक आप ये प्रदर्शन अब जारी रखेंगे? हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक सरकार और एनसीटी मिलकर के कोई नया फैसला नहीं निकालती है और हम लोगों का शामिल करने का काम नहीं करती है। हमारा इसी तरह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे, हमारे देश के इतने बड़े बड़े सर्वमान्यगढ़ नेतागढ़ हैं और कहीं ना कहीं वो भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे, अपने उनके देखते होंगे कि क्या हालत है, किस संख्या में कौन से कोर्स के ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, और देखते होंगे। हमें सबसे गुजारिश है, निवेदन है, सत्ता पक्ष से विपक्ष से सभी लोग मिल करके हम लोगों की समस्याओं को सुने और एक उस पर निर्णय लेने का काम करें। देखिए ठीक है, ये तो रही आज हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। लेकिन अगर इस फैसले को एक किनारे रख के हम बात करें तो क्या सरकार जो दावे करती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में युवाओं को रोजगार दिया गया है, युवा अब आत्मनिर्भर हो गए हैं, भाजपा के इस दावे को आप कैसे देखेंगे? क्या वाकई में ये बातें सच हैं धरातल पर? क्या अगर आपके माध्यम से अगर ये कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रोजगार दिया गया है, तो हम इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाखों की संख्या में बीएड धारक, बीटीसी धारक, डीएलएड और नेट पीएचडी धारक छात्र आज सड़कों पे घूम रहे हैं, रेहड़ी पटरी का काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट संस्थान में जाकर के 2000 की 5000 की नौकरी कर रहा है। कैसे हम कह दें सरकार ने हम लोगों को रोजगार दिया? ये कहाँ से अपना प्रपत्र ला रही है कि हम सबको रोजगार दे दिया है? हम तो नहीं इसको मानेंगे। बाकी आप मीडिया हैं, आप लोग हैं, जैसा आप समझें आप बताइए। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लाखों हजारों विद्यार्थी सभी बेरोजगार हैं, सभी ने एक हाई लेवल की बीटेक तक के छात्र, यहाँ तक बीटेक तक के छात्र और बीबीए एमबीए के छात्र आज सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सरकार ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाए जो कि सबको रोजगार दे, नौकरी दे। कोई शिक्षा के प्रति ऐसा प्रोजेक्ट लाए कि जो बीएड और बीटीसी धारक हैं उसमें काम करें। ठीक है, ये मुद्दा है।
ठीक है, देखिए अभी लगातार आपका सुबह से प्रदर्शन जारी है और आपको इको गार्डन भेजा गया है। इस दौरान पुलिस का व्यवहार कैसा था आपके साथ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई अभ्यर्थी प्रदर्शन करता है तो अक्सर वो यही शिकायत करता हुआ नजर आता है कि हमारे साथ बर्बरता की गई, हमें लाठियों से मारा गया। पहली बात मैम ये कहना चाहूँगा कि आपने हमें इससे पहले जो हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा कि सरकार रोजगार के प्रति लेकर के ऐसा कह रही है, कह रही हमें इस चीज़ों से मतलब नहीं है। हमारा सीधा मानना है कि हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को सरकार संज्ञान में ले और उसको उस पर निर्णय देने का काम करे। हमारा ये मेन मुद्दा यही है। बाकी बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन क्या, हम लोग खुद एक भावी शिक्षक हैं, कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि बीएड किए हुए हम लोगों को 5 साल हो गए हैं। अपने आप को बीएड, सीटेट, टेट सब सारी एलिजिबिलिटी हम लोगों के पास है। हम शिक्षक हैं, एक गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया है, सिर्फ सर्टिफिकेट ही तो नहीं है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं, हम अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इको गार्डन प्रशासन के कहने पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे धरना हमारा जारी है और हम लोग अपनी मांग को लेकर के निरंतर प्रदर्शन करते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए एक नया रास्ता हम लोग निकालेंगे। अभी तो छोटे लेवल पे है, बड़े स्तर पे प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए आपने कहा कि अभी तो फिलहाल हम शांतिपूर्ण तरीके से छोटे स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, बड़ा रास्ता क्या है जो आप सब ने मिलकर सोच रखा है कि आप इस पूरे मसले पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? वो बड़ा रास्ता आपने क्या निकाला है, क्या सोचा है? अभी बड़ा रास्ते के बारे में हम आपको जानकारी नहीं देंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़े रास्ते के लिए उस पर निर्णय लेगा। हम सब लोग बैठ करके एक प्रपत्र जारी करेंगे, कैसे हमको आगे का कार्यक्रम करना है, हम इस पे बात करेंगे। अभी हम आपको अपनी ये जानकारी नहीं बता सकते। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो वहीं अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए मैं आपका एक बार तारुफ अभिषेक जी से भी करा देती हूँ। देखिए अभिषेक जी प्रदेश अध्यक्ष है डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा यूपी के। तो देखिए अभिषेक जी, अभी आप लगातार जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शनकारी, उनकी बातों को सुन रहे होंगे कि शिक्षा हमने भी ली है, अगर 2018 में गलती हुई है तो उसे स्वीकार किया जाए और 2023 तक जितने बच्चों ने बीएड किया है उनको तो फिलहाल नौकरी दी जानी चाहिए। इस बात से कितना सहमत हैं आप अभिषेक जी? देखिए मैम, मैं यही कहना था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम सभी को सम्मान है। यही चीज हम भी तो कह सकते हैं। 2018 पहले बीटीसी को प्राथमिक में शामिल था, एक पत्र जारी करके हम लोग को भी हटाए। हमने भी 5 साल संघर्ष किया, मेरा संघर्ष कोई नहीं देख रहा। हम लोग भी 5 साल लाठियां खाए, लड़ाई किए, प्राथमिक में हमारा हक है, हमें शामिल किया जाए। क्योंकि जो एक बीटीसी का कोर्स है 1 से 5 तक उसी की शिक्षा दी जाती है। अगर यही हो जाए तो डिग्री कॉलेज के जो टीचर है आके प्राथमिक में पढ़ा दें। फिर जब यही चीजें तो हम अगर उनको शामिल किया जा रहा बीएड के, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें भी ब्रीज कोर्स करा के बीच का रास्ता निकाल के टीजीटी पीजीटी डिग्री कॉलेज में हमें भी रखा जाए। भाई देखिए, ये भी कोर्स 2 साल का कर रहे हैं, हम भी 2 साल कर रहे हैं। ये भी टेट पास कर रहे हैं, हम भी टेट पास कर रहे हैं। ये भी सीटेट पास कर रहे हैं, हम भी सीटेट पास कर रहे हैं। तो हमारी योग्यता में कहाँ कमी है मैम, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए योग्यता पर तो किसी की भी सवाल उठाना जायज नहीं है, क्योंकि सभी योग्य है, तभी आप, चाहे आप हो, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उस मुकाम पर खड़ा है। लेकिन देखिए बीएड के, ठीक है, देखिए तो बीएड के अभ्यर्थी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए तो क्या आपने अभी सारे तर्कों को सुना जो लगातार अभिषेक तिवारी जी दे रहे हैं? जी मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगा। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जी मैम, देखिए जो भाई हमारे बीटीसी बंधु भाई ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है और हम उनको रोकते भी नहीं कि उनको टीजीटी पीजीटी में अलाउ किया जाए। लेकिन ये बताइए कि इसमें हमारी क्या गलती है? अगर एनसीटी द्वारा हमें अलाउ किया जाता है पीआरटी में, अगर वो निर्धारित करते हैं किसी मानक को, तो इसमें हम उसको अयोग्य या योग्य घोषित करने वाले कौन से होते हैं? अगर एनसीटी द्वारा हमें जो है उसमें योग्य घोषित ना किया गया होता 2018 में, जो कि 69,000 वैकेंसी में बीएड वाले शामिल हैं, वो शिक्षक भी बने हैं, तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं। हमने तो जबरदस्ती कहा नहीं था कि हमें शिक्षक बना दीजिए। उन्हें ऐसा अनुकूल लगा होगा कि हम उस लायक हैं, हम उसमें शिक्षा दे सकते हैं, तभी जो है शामिल किया गया।
अब उसके बाद जो बीएड डिग्री धारक हैं, जो बीएड किए हुए हैं 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और अभी 23 में भी पास होने वाले बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है? और मैम मैं एक बात और स्पष्ट रूप से रखना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी। मेरे साथ के ही बीएड डिग्री धारक ऐसे बच्चे हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो बीकॉम से हैं, वो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, उन्होंने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो वो सिर्फ एक ही वैकेंसी उनके लिए बचती है, वो है पीआरटी। और अगर आप उनसे ये भी छीन लिया जाएगा तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने जो 1-1.5 लाख रुपए उनके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख के या अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाया है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बीटीसी वाले बंधु भाइयों को कहूँगा कि आप भी सहयोग करें, दोनों लोगों के सहयोग से ही वैकेंसी आएगी। और रही बात कि शिक्षा कौन अधिक गुणवत्तापूर्ण देगा, ये एनसीटीई को डिसाइड करने दें। ठीक है, लेकिन देखिए देखिए मैं आपसे ये चीज बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि अगर एनसीटी ये डिसाइड करता तो आज आप दोनों अलग अलग राहों पर एक दूसरे के खिलाफ न खड़े होते। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती है, या हमने दूरदर्श का जो परिणाम है वो नहीं देखे, यही वजह है कि आप आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देखिए, लेकिन अभिषेक तिवारी जी अभी बीएड के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये ऐसा मसला है जिस पर अगर हम बात करें तो बीटीसी के अभ्यर्थियों को भी हमारा साथ देना चाहिए। क्या आप साथ देंगे क्या? अच्छा ये बताइए मैम, जो हमारे भाई बीएड बंधु बोले हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर देखिए साथ की बात थी तो जब 2018 में पीआरटी में बीएड को शामिल किया गया था तो हम लोग संघर्ष दिए, क्या बीएड वाले मेरा साथ दिए थे? बीएड वाले मेरा साथ दिए थे। और तो हम लोग की भी एक ये डिमांड थी कि हमें टीजीटी पीजीटी में ब्रिज कोर्स का समय कोई साथ दिया था। देखिए, जो सरकार का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे मानना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। अगर 2018 में बीएड को शामिल किया जाए तो हम लोग स्वागत किए थे, तो आज ये लोग भी स्वागत इस फैसले करना चाहिए। बाकी अपने हक के लिए जिसको जो लड़ना है लड़े, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। हम भी 5 साल अपने हक के लिए लड़े हैं, तो में भी बीएड वाले कोई नहीं रोका। हम भी हक के लिए क्यों लड़े, अपना अधिकार के लिए लोग लड़े। फैसला जो करना है सुप्रीम कोर्ट सरकार करना है, में हम आप नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार आपने सुना होगा ना, आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 2018 में उनके पक्ष में फैसला आया तब उन्होंने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, तब बीएड के अभ्यर्थियों ने हमारे लिए नहीं बोला, तो अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, हम अपनी लड़ाई हम बिल्कुल सुचारू रूप से लड़ेंगे और इसमें मेरे बीटीसी भाई बंधुओं की कोई गलती नहीं है। मैं उनको बिल्कुल दोषपूर्ण नहीं मानता हूं। उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अगर वो ये भी जान रहे होंगे कि इसमें एनसीटीई की गलती है, इसमें ना बीटीसी की गलती है, ना बीएड वालों की गलती है। एनसीटीई का वो गजट पत्र रद्द हुआ है जो उन्होंने निकाला था। तो मेरी अपेक्षा यही है कि अब जो वो गलती से हो गया है उसको सुधारा जाए। 2023 तक के बीएड डिग्री धारकों को इससे राहत दी जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं सर्वमान्य रूप से जो है हम लोग मानते हैं कि हाँ वो लागू हो, लेकिन वो 2023 जिस दिन से वो आया है उसके बाद से वो लागू हो। बिल्कुल। देखिए, आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हजारों या यूं कहे कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड की डिग्री ली है। तमाम कड़ी मेहनत करने के बाद जी उनको मैम, ये अगर डिग्री मोटा हासिल मोटा हुई मैं है। बिल्कुल, मैं आंकड़ा आपकी बात से बिल्कुल तारुफ रखती हूँ, जी, लेकिन गलती किसकी मानेंगे आप? अगर ये गलती हुई है तो गलती किसकी है? कौन जिम्मेदार है आपके मुताबिक? मैम, इसमें अभी जो जिम्मेदारियों का सारा बोझ मुझे लग रहा है वो एनसीटीई खुद देखेगी। वही एक संस्था है जो ये सारे मानक तय करती है, वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो क्या मानती है। उसने हमको शामिल किया था 2018 के गजट पत्र के आधार पर। अब वो बताएगी हमको कि हमारी क्या गलती थी, उसके बाद अगर हमने बीएड किया तो उसके आधार पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एक छोटा सा कमेंट देखिए अभिषेक जी से भी ले लेते हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गलती किसी की नहीं है, गलती फैसलों की है, गलती डिसीजन की है, गलती उन अधिकारियों की है या जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं उनकी है कि उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिसके परिणाम और गलत परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक जी, देखिए मैम, मैं ये कहना, सरकार देखिए आपस लड़ाना चाहती,
हम लोग आपस में उलझे रहे, अपने मुद्दे से भटके। अगर पहले जैसे 2 लोग एक साथ लड़ते तो ज्यादा एकता थी, अब अलग अलग हो गए तो चीजों को सरकार यही कहेगी कि अभी हम इस पे फैसला नहीं दे पाएंगे, इसीलिए भर्ती पे और हीला हलवाई हो। अगर यही सरकार हम लोग मतलब गुमराह करना चाहती है, एक प्रकार से यही कहना चाहेंगे मैम, क्योंकि इन्हें जो करना था, आपको जब अगर प्राथमिक में बीएड, इसके पहले 28 जून 2018 पहले बीएड को एंट्री नहीं, तब आपने फिर उस समय एंट्री ला के बीएड पीटीसी में विवाद किया। जब फिर एक बार वो फिर ये विवाद लिए, सरकार आपस में लड़ाना चाह रही है हम लोग को। बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, तो जिसके लिए योग्य है, जो मानक तय हो उसे तय करिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे मानना चाहिए, और जो जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। बाकी अपने हक लड़ाई हर भाई बहन लड़ेंगे, संभावना देने से शांत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी अपनी हक की लड़ाई 5 साल लड़े हैं। अब बीएड भाई भी लड़ना चाहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार से लड़ना भी चाहिए, इसमें मना भी नहीं करना चाहिए। बाकी तय सरकार, देखिए अभी 5 साल हम लोग दौड़े हैं कि प्राथमिक में बीएड शामिल किया गया। अगर फिर संशोधन करके सरकार शामिल भी करती है, एक बीच का रास्ता ऐसा निकाले, अगर प्राथमिक में बीएड को शामिल करें, हमें भी रिसोर्स करके टीजीटी पीजीटी डिग्री कॉलेज में भी शामिल किया जाए। बस यही कहना। ठीक है, तो देखिए प्राइम टीवी आप दोनों ही पक्षों के साथ है, और अब प्राइम टीवी भी सरकार से कहीं ना कहीं यही उम्मीद करती है कि कोई बीच का रास्ता निकाले। ऐसे अगर एक ही परिवार के या अगर शिक्षकों के ही 2 गुट आपस में लड़ेंगे तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को एक भगवान के बराबर का स्थान दिया गया है, जो बच्चों में ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं। ऐसे में अगर आज सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं अगर 2 शिक्षकों के गुट आपस में लड़ते हुए आएंगे तो ये एक समाज को एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो प्राइम टीवी लगातार आप दोनों को यही आश्वासन दे रही है कि प्राइम टीवी लगातार आपके साथ खड़ी है, और सरकार से भी यही उम्मीद है कि जल्दी कोई बीच का रास्ता निकालेगी। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, साथ ही अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए आज लगातार प्रदर्शन जारी है, बीएड के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में जारी एक नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है, और नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि जो बीएड किए हुए बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अब प्राइमरी जो शिक्षक, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें पढ़ा सकेंगे, यानी कि ग्रुप 1 कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए फिलहाल जो ये फैसला है, ये कहीं ना कहीं अब एक बेहद ही दर्दनाक फैसला है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत की है, उन्होंने कड़ी मशक्कत की है, और कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें ये डिग्री मिलती है। ऐसे में अगर 2018 में जारी किया गया ये नोटिफिकेशन रद्द किया जाएगा तो ये उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा, क्योंकि 2018 के बाद ना जाने कितने बच्चों ने बीएड किया है। तमाम कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया, फॉर्म भरा, अप्लाई किया, किसी ने सरकारी कॉलेज से किया, किसी ने प्राइवेट कॉलेज से किया, तो ना जाने कितने बच्चों के जो परिजन या यूं कहे कि माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया, जो खेती करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं उन बच्चों, उन परिजनों के लिए बेहद ही बड़ा झटका है। अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि सरकार वैकेंसी निकाले, सरकार मुफ्त राशन ना दे, क्योंकि आज के जो युवा है, जो आज की चाहे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो आप सब खुद के दम पर कमाना चाहते हैं, खुद के दम पर करना चाहते हैं। तो सरकार मुफ्त की योजनाओं पर ध्यान ना देकर के युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि सरकार अगर भर्ती निकाल देती है, अगर एग्जाम हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, ये कहां तक जायज है? आज ये सवाल बड़ा है कि एक ही परिवार के, ये कहा जा सकता है कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात करते हुए आज 2 बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में सरकार को जल्द बीच का रास्ता निकालना होगा, सरकार को जल्दी इस मसले को हल करना होगा, ताकि बीएड और जो बीटीसी के बच्चे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये मसला लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों में भी आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब सरकार से उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द कोई बीच का रास्ता निकाले, ताकि जो शिक्षक है ना वो स्कूल में ही अच्छे लगते हैं, शिक्षकों की जगह स्कूल में ही है, ज्ञान के मंदिर में है, तो उन शिक्षकों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो प्राइम टीवी लगातार दोनों ही पक्षों के साथ है, और पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।